दाल 80, चीनी 130, चाय पत्ती 175, सरफ का पैकेट एक। सीधा सीधा 958 रुपये हो गए। अबे पहले खुद तो सीधे खड़ा हो जा, हमें हिसाब समझा रहा। 958। मैंने पहले ही कहा था। ये लो। ये ले भाई तेरे अरे अरे भाई, अरे तेरे पैसे रह गए। अरे सुन तो। क्या हुआ भैया, कुछ रह गया क्या उसका? हाँ मैडम, उसके 42 रुपए रह गए। छोड़ो ना, जाने दो भैया, उसे याद आएगा तो खुद लेने आ जाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हो? पता नहीं मैडम, उसे याद आएगा कि भी नहीं। शराब के नशे में धुतुआ पड़ा है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, बंदा हिसाब का बड़ा पक्का है। कैलकुलेटर से पहले हिसाब बता दिया उसने। लाओ आप मुझे दो, मैं दे के आती हूँ। ठीक है, दे लो। सुनिए सुनिए, ये आपके पैसे। विद्यानंद सर, आप? माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सर मैं प्रिया, बाल भारती स्कूल में पढ़ती थी। आप हमें मैथ्स पढ़ाते थे। बहुत लंबा समय हो गया उन बातों को, शायद। सर आप भले ही मुझे भूल गए हो, पर मैं आपको और आपके उपकारों को जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही तो हूँ। मैं तो एक साधारण से परिवार की झुग्गी में रहने वाली लड़की थी। आपने सिर्फ मेरा स्कूल में एडमिशन नहीं कराया, बल्कि 3 साल मुझे फ्री में ट्यूशन भी पढ़ाई। 12th के बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली और मैं पढ़ाई करने मेरठ चली गई। उसके बाद मैंने बीएड किया और अभी जल्दी ही सर मेरी नौकरी लगी है, मैथ्स टीचर की। बहुत बढ़िया। भगवान तुम्हें तरक्की और खुशियाँ दोनों दे। थैंक यू सो मच सर। बट सर, मुझे आपसे एक शिकायत है। आप मुझे तो खुश रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? आप अपने साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं सर? आज आपको ऐसी हालत में देख के मेरा मन बहुत दुखी हुआ सर। आप तो वही टीचर है ना जो स्कूल में हर स्टूडेंट्स को नशे और स्मोकिंग से दूर रहने की शिक्षा देते थे। तो फिर आज जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि अपने बनाए हुए असूल और आदर्श तोड़ने पड़ जाते हैं। ऐसा भी क्या हुआ सर जो आप शराब पीने लग गए? ये बात शालिनी मैम और गौरव भैया को पता है? वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनको गुजरे हुए पूरे 6 महीने हो गए। ये आप क्या कह रहे हो सर? कैसे हुआ ये? हम तीनों गौरव की नई कार पे आगरा घूमने गए थे। वहां से वापसी में एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बदकिस्मती से मैं बच गया। वो दोनों। सर प्लीज देखिए सर, आप रोइए मत सर, प्लीज सर। आपको गौरव भैया और मैम की कसम है। सर मैं मानती हूँ कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई, इतनी जल्दी दुनिया से चले गए, लेकिन सर आप खुद को पूरा दिन शराब में डुबाकर उनकी आत्मा को दुखी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है सर, जब मैं आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ने आती थी उस टाइम शालिनी मैम बीड़ी पीने वाले तक को घर में अलाउड नहीं करती थी। आज वो दोनों आपको ऊपर से देख के बहुत दुखी हो रहे होंगे सर। तो मैं करूं क्या? वो दोनों तो मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अब किसके सहारे, किसके लिए जीऊं? मेरे लिए जियो,
मैं भी तो बेटी हूं ना आपकी। मेरे जैसे हर उन स्टूडेंट्स के लिए जियो जिनको आपके एजुकेशन की जरूरत है। आप मेरे रोल मॉडल रहे हो सर। आपको देख के ही मैंने टीचर बनने का सपना देखा था, और देखिए आज मैं मैथ्स टीचर हूँ। सर मैं स्कूल के साथ साथ गरीब बच्चों को फ्री में ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे ना तो बहुत अच्छा होगा सर, उन बच्चों के लिए। कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं सर, आपको अपनी इस बेटी का साथ देना होगा। दर्शन प्यासी दिन सरा चितवा आऊंगा। मेरी गाड़ी उधर है सर, चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। आइए चलिए सर।